जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे मन को शांत करें, कैसे चिंता, डर और बेचैनी से मुक्ति पाएं। क्योंकि जब मन शांत नहीं रहता तो नींद भी साथ छोड़ देती है, और जब नींद नहीं आती तो जीवन की मिठास धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कभी सोचा है, हम दिन भर कितना कुछ सोचते रहते हैं, बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की चिंता, किसी का कहा हुआ शब्द, किसी की हुई गलती, और उस सोच में उलझकर हम अपने भीतर के सुकून को खो देते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो हमारे मन में वही पुरानी बातें घूमती रहती हैं, कभी डर, कभी पछतावा, कभी चिंता, और हम करवटें बदलते रहते हैं। आंखें बंद होती हैं पर नींद नहीं आती, शरीर थक जाता है पर मन शांत नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है, मन क्यों नहीं शांत रहता? क्योंकि हम उस शक्ति को भूल गए हैं जो हमारे भीतर विराजमान है। वह शक्ति है श्री कृष्ण। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके मन में भी तूफान था। वह भी सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका दिल द्वंद्व में था, कर्तव्य और मोह के बीच फंसा हुआ। और तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने महसूस कराया कि जब मन हिल जाए तो अपने आप को मुझसे जोड़ लो, क्योंकि मन शांत वहीं होता है जहां प्रेम और विश्वास होता है। आज का मनुष्य भी अर्जुन जैसा ही है। वो बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर बहुत कुछ झेल रहा होता है। कभी रिश्तों का दर्द, कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता की चुभन, कभी किसी अपने का व्यवहार। ये सब मिलकर मन को बेचैन कर देते हैं। पर भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मन थक जाए तो उसे भागने मत दो, उसे मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारा मन भी हूं और उसकी शांति भी। कभी रात को जब नींद ना आए तो बिस्तर पर करवटें बदलने के बजाय बस अपनी आंखें बंद करो और मन में कृष्ण का नाम लो। हे कान्हा, तुम मेरे भीतर हो, मेरी बेचैनी तुम्हें समर्पित करता हूं। मेरे डर, मेरी चिंता सब तुम्हारे चरणों में रखता हूं। और देखना, थोड़ी ही देर में मन हल्का हो जाएगा। आंसुओं से भीगे पल प्रेम में भीग जाएंगे। क्योंकि जब हम मन से कृष्ण को याद करते हैं तो हर चिंता पिघलने लगती है। कृष्ण कहते हैं, मन का स्वभाव है डगमगाना, पर भक्ति का काम है उसे स्थिर करना। जब तक हम अपने मन को भक्ति से नहीं बांधते, वह हर दिशा में भागता रहेगा, कभी लालच में, कभी डर में, कभी चिंता में। और जब मन हर दिशा में दौड़ता है तो नींद कैसे आए? इसलिए रात को सोने से पहले किसी की बातें याद मत करो, दिन की घटनाएं मत सोचो, बस कृष्ण की बांसुरी की धुन की कल्पना करो। कल्पना करो, यमुना किनारे मंद हवा चल रही है, चांदनी रात है, और वृंदावन के पेड़ों के बीच कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान उतर रही है। धीरे धीरे आंखें बंद हो रही हैं और मन शांत हो रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि नींद क्यों नहीं आती, प्रश्न यह है कि हम नींद से पहले किस बात पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ध्यान चिंता पर है तो चिंता बढ़ेगी, अगर ध्यान भक्ति पर है तो शांति बढ़ेगी। क्योंकि मन वही बन जाता है जिसका चिंतन वह करता है। जो कृष्ण का चिंतन करता है उसका मन चांदनी जैसा निर्मल हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, कभी मन में सोचो, रात का समय सबसे पवित्र होता है। सारा संसार शांत है,
सिर्फ तुम्हारा मन जाग रहा है। वह समय है कृष्ण से जुड़ने का। तुम बोलो, हे कृष्ण, आज दिन भर मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ कहा। अब सब तुम्हें सौंप देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी शांति चाहिए। देखना, वह शांति अपने आप उतर आएगी। क्योंकि जब मन समर्पित होता है तो वह शांत हो जाता है। समर्पण ही असली विश्राम है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन को शांत करने के लिए बाहर कुछ बदलना होगा, नया माहौल, नया व्यक्ति, नया जीवन। पर सच्चाई यह है कि मन को बाहर से नहीं, भीतर से शांत किया जाता है। और वह भीतर का प्रकाश कृष्ण का ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हर रात कृष्ण का स्मरण करता है, वह चाहे कितनी भी चिंता में क्यों न हो, धीरे धीरे उसका मन झील के पानी जैसा स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तो नींद आती है। ऐसी नींद जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। कृष्ण के भक्त से एक बार पूछा गया, तुम्हें कैसे इतनी शांति मिलती है? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने चिंता करना छोड़ दिया है। अब जो भी होता है उसे कृष्ण की इच्छा मान लेता हूं। जब हर बात में भगवान की मर्जी देखने लगो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी हर रात बेचैन रहते हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए। सोने से पहले 5 मिनट कृष्ण का नाम लीजिए। किसी बात की शिकायत मत कीजिए, बस धन्यवाद कहिए। हे कृष्ण, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। मेरी थकान, मेरी सोच सब तुम्हें सौंपता हूं। अब मुझे अपनी शांति में सुला दो। और देखिएगा, धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। मन शांत होगा, नींद गहरी होगी और सुबह का सूरज आपको नई ऊर्जा देगा। क्योंकि मन को कोई बाहरी चीज शांत नहीं कर सकती, सिर्फ प्रेम कर सकता है। कृष्ण का प्रेम, वह प्रेम जो बिना शर्त है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतना थक गया हूं, इतना टूट गया हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? पर क्या आपने कभी यह समझा कि मन को थकान शरीर की तरह आराम से नहीं मिलती? शरीर को आराम बिस्तर से मिलता है, लेकिन मन को आराम विश्वास से मिलता है। जब विश्वास डगमगाता है तो नींद भी डगमगा जाती है, और जब विश्वास अडिग हो जाता है तो सबसे गहरी रात भी सुकून भरी लगती है। हे श्रोता, याद रखो, जब मन में तूफान उठे तो उस तूफान को दबाने की कोशिश मत करो। बस कृष्ण के चरणों में बैठ जाओ, जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठता है। मां कुछ नहीं कहती, पर उसकी गोद ही सारी शांति होती है। वैसे ही कृष्ण का स्मरण भी वैसी ही गोद है। बस आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, कान्हा, अब कुछ नहीं सोचना, बस तुम्हें याद करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शांति कोई मिलने वाली चीज है, पर शांति तो हमारी आत्मा का स्वभाव है। वह तो हमेशा हमारे अंदर है, बस हम उसे ढक देते हैं अपने डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से। जैसे बादल सूरज को नहीं मिटा सकते, वैसे ही चिंताएं शांति को मिटा नहीं सकती। बस थोड़ी देर ध्यान बदल दो, सारा प्रकाश फिर से दिखने लगेगा। अगर रात को नींद नहीं आती तो एक सरल उपाय करो। अपने बिस्तर पर लेटते हुए अपने जीवन की हर चिंता कृष्ण के चरणों में रख दो। मन में कहो, हे नंदलाल, जो भी मेरे मन में उलझने हैं वो अब तुम्हारी हैं। मैं अब उनसे मुक्त हूं। और देखना, तुम्हारा मन खुद ब खुद
हल्का और शांत होता जाएगा। एक बार एक भक्त ने पूछा, प्रभु, मैं रात को बहुत बेचैन रहता हूं, क्या करूं ताकि शांति मिले? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम हर बात में नियंत्रण चाहते हो, हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिणाम को अपने अनुसार बनाना चाहते हो। पर जब तक तुम नियंत्रक बने रहोगे, शांति तुमसे दूर रहेगी, क्योंकि शांति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की हर चीज हमारे हाथ में होनी चाहिए, पर क्या ऐसा कभी हुआ है? हम योजना बनाते हैं, पर परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तो बेचैनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम यह मान ले कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि तब हम संघर्ष नहीं करते, स्वीकार करना सीख जाते हैं। शांति वहीं से शुरू होती है जहां स्वीकार्यता आती है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, स्वीकार कर लो जीवन को जैसा है। हर दुख, हर अनुभव किसी न किसी शिक्षा का माध्यम है। रात को जब नींद नहीं आती, तो सोचो, कृष्ण मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। शायद धैर्य, शायद विश्वास, शायद प्रेम में स्थिरता। जब सोच बदल जाती है, तो बेचैनी भी धीरे धीरे मिट जाती है। कभी मन में प्रश्न उठता है, प्रभु, मैं इतना अच्छा सोचता हूं, फिर भी जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाना है। अगर मैं तुम्हें कठिन रास्तों से न गुजारूं, तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कैसे होगा? इसलिए जब रातें बेचैन करें, तो यह मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया है, बल्कि समझो वो तुम्हें और अधिक गहराई से जानने का अवसर दे रहे हैं। कभी सोचा है, कृष्ण ने कभी किसी भक्त से यह नहीं कहा, तुम्हारा दुख मैं मिटा दूंगा। उन्होंने हमेशा कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सबसे बड़ी सांत्वना है, क्योंकि जब कृष्ण साथ हैं, तो दुख भी हमें सिखाता है, गिराता नहीं। तो अगर रात को नींद नहीं आती, तो अपने मन से कहो, कृष्ण मेरे पास है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। वो मेरा रक्षक है, मेरे मित्र हैं, मेरे हर विचार में वो ही तो है। और जब यह भाव हृदय में उतर जाता है, तो फिर नींद नहीं आती, बल्कि शांति आती है। वो शांति जो आत्मा को विश्राम देती है। अब एक और छोटा उपाय, हर रात सोने से पहले कृष्ण का एक नाम जरूर जपो। बस कृष्ण, कान्हा या गोविंदा, इतना ही काफी है। हर नाम के साथ एक सांस छोड़ो और अपने अंदर की उलझने भी छोड़ दो। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। याद रखो, नींद तभी आती है जब मन खाली होता है, और मन खाली तभी होता है जब वह भगवान से भर जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति मुझे याद करते हुए सोता है, वह मेरे सानिध्य में विश्राम पाता है। तो जब भी रात लंबी लगे, तो परेशान मत होना। सोचो, कृष्ण मुझे अपने पास बुला रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनो अपने भीतर। वो धुन मन की हर बेचैनी को पिघला देगी। प्रिय श्रोता, आज से यह व्रत लो। रात को सोने से पहले कोई शिकायत नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहना। हे कृष्ण, आज का हर क्षण तुम्हारे ही नाम में बीता। मेरे पास जो भी है वह तुम्हारी कृपा है। अब मुझे अपनी शांति में सुला दो, और फिर देखना,
तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, नींद गहरी हो जाएगी और सुबह जब आंख खुलेगी तो हृदय में एक नई ताजगी, एक नई कृतज्ञता होगी। क्योंकि जब हम हर बात के अंत में जय श्री कृष्ण कहते हैं तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं, वह आत्मा की पुकार होती है। एक पुकार उस परम शांति की जिसे हम खोज रहे हैं। अगर यह कथा सुनकर आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो इसे रोज सुनिए, क्योंकि हर बार सुनने पर कृष्ण के शब्द नई गहराई देंगे, नई शक्ति देंगे और आपकी रातें भी भक्ति में डूब जाएंगी। मन शांत रहेगा, नींद भी गहरी होगी और जीवन धीरे धीरे कृष्णमय बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे दिव्या कथा। सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपका मन भी कृष्ण की शांति से भर जाए।